हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। आज मैं आपको यूपी पुलिस में क्या चीज़ें किस-किस तरीके से होती हैं, क्या-क्या पैटर्न होता है, उस सब के बारे में बताने वाला हूँ। जैसे कि आवेदन शुल्क क्या रहेगा, महत्वपूर्ण दस्तावेज़ क्या लगेंगे, पाठ्यक्रम क्या होगा, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, कट ऑफ पिछली बार ये कितनी गई थी, आयु सीमा में कितना छूट है, कितनी आयु सीमा पे आप लीव भर सकते हो, शारीरिक मापदंड कैसा होगा, मेडिकल टेस्ट कैसा है, क्या है, मैं उन सब के बारे में आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, अगर इस बार आप एक बार कर चूक चुके हो तो प्लीज़ इस बार मत चूकना। इस बार वैकेंसी भी अच्छी है, खास करके यूपी पुलिस कांस्टेबल की। और कुछ ही दिनों में आपको यूपीएसआई लगभग 5,000 तक, अभी तक तो 4,500 है, लेकिन लगभग आप मान के चलना कि 5,000 तक की वैकेंसी आने वाली है। इसका भी वीडियो मैं आपके लिए जल्दी बनाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चीज़ों को। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2025 आपका दिया हुआ है यहाँ पे। और उसमें देखोगे आप कि यूपी पुलिस कांस्टेबल अधिसूचना 2025 जल्द ही जारी होने की उम्मीद है। और पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए आधिकारिक यूपी पीआरबी वेबसाइट पर जारी की जाएगी। इस अधिसूचना में पात्रता मानदंड, आवेदन का समय सीमा, परीक्षा तिथियां और अधिक समय आवश्यक विवरण दिया गया है। आप स्क्रीन पे भी चीज़ों को देख सकते हो। आगे देखते हैं, जिसमें कि देखिए पहले आपका लिखा हुआ है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025 जल्द ही आने वाला है। आवेदन तिथि सब चीज़ें आपको इसी पोर्टल पे दिख जाएंगी। और चयन लिखित परीक्षा परीक्षा आपकी लिखित परीक्षा में रहेगी। दस्तावेज सत्यापन, शारीरिक माप परीक्षण, शारीरिक दक्षता, ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन होती हैं। देखिए आगे इस पे लिखा हुआ है, जो भी वेबसाइट पे आपको होगा, मैं आप मेरे साथ जुड़े रहना। मैं आपको इन सब सारी चीज़ों के बारे में बता दूंगा। देखिए, यूपी सरकार ने सभी श्रेणियों के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में 3 साल की छूट प्रदान की है। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए पुरुष और महिला दोनों ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें आपकी परीक्षा कैसे रहेगी? तो लिखित परीक्षा है, दस्तावेज का सत्यापन होगा, शारीरिक माप परीक्षण होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा। ओके। आवेदन शुल्क कितना लगेगा इसमें? तो आवेदन शुल्क जो है आपका, वो ओबीसी और सामान्य के लिए लगेगा 400। अगर आप एससी एसटी में आते हो तो आपका पैसा नहीं लगने वाला है। ओके। आई थिंक आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल ऑनलाइन आवेदन पत्र करने के लिए आपके पास क्या क्या महत्वपूर्ण दस्तावेज आपको चाहिए, जिसमें कि आपको पहला चाहिए 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकार का फोटो, जन्म तिथि प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। ओके। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल पाठ्यक्रम 2025 क्या क्या रहेगा। तो देखो का पाठ्यक्रम में आप चीज़ों को मैं उस पे अलग से एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पे बहुत डिटेल नहीं है, लेकिन शॉर्टली आपको समझाया गया है कि आप क्या क्या चीज़ों पे आपको फोकस रखना है। जिसमें कि देखिए इसमें लिखा है सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक, मानसिक योग्यता परीक्षण और मानसिक योग्यता या बुद्धित्व, जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं। अब देखो मैथ्स में अगर आप देखोगे, देखो सामान्य ज्ञान में भारत के इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समसामयिकी मामले, करंट अफेयर और से संबंधित विषयों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें उत्तर प्रदेश की संस्कृति, यूपी जी के प्रशासन, पुलिस व्यवस्था पर भी प्रश्न शामिल हैं। ओके। दूसरा कहता है कि सामान्य हिंदी अनुभाग में हिंदी भाषा की समझ और लेखन कौशल दोनों का मूल्यांकन किया जाता है। मैथ में देखोगे तो संख्यात्मक योग्यता, संख्या प्रणाली, सरलीकरण, भिन्न अनुपात और समानुपात, प्रतिशत, लाभ और हानि आदि विषयों में उम्मीदवार की योग्यता की जांच की जाती है। फिर आपका रीजनिंग संबंधित है, मानसिक योग्यता, तार्किक तर्क, विश्लेषणात्मक कौशल, निर्णय लेना, समस्या समाधान और मानसिक दृढ़ता का आकलन करती है। जिसमें कि देखो आपका क्या है, मौखिक श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, डेटा व्याख्या और संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो परीक्षा में कैसे प्रश्न रहेंगे। तो परीक्षा में प्रत्येक विषय के लिए 100 अंकों की वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न पुलिस से संबंधित कर्तव्यों को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए आवश्यक ज्ञान कौशल और मानसिक योग्यता का परीक्षण करके पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के लिए उम्मीदवार को उपयुक्तता के विवरण किया जाता है। देखो परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा। परीक्षा पैटर्न में आप देख रहे हो जैसे कि यहाँ पे कि प्रश्नों की संख्या 150 होने वाली है, 150।
और कुल मार्क मतलब कुल मार्क्स जो होगा आपका 200 अंक का होगा। अगर आप कोई चीज़ गलत करते हो, कोई क्वेश्चन आपसे गलत हो जाता है, तो उसके लिए आपको हाफ मार्क्स यानी कि 0.5 आपका कट होगा। और परीक्षा का तरीका आपका क्या रहेगा? ओएमआर शीट पे रहेगी। प्रश्न के प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकार के रहेंगे, बहुविकल्पी या उसको एमसीक्यू बोल लो। ओके। और कुल अवधि कितनी दी जाएगी? वो आपको टाइमिंग दी जाएगी 2 घंटे। यूपी पुलिस कांस्टेबल देखो कट ऑफ कितना गया था 2024 में। ओके। देखो सामान्य का गया था पुरुष में, और सामान्य का ही देखिए, सामान्य में ही देखेंगे महिला, बाकी सब लोगों का देखिए तो 225.75, 212.11, और 209.26, और 193.20, ये देखो EWS का गया है। अनुसूचित जाति देखिए देखिए कितना है, अनुसूचित जनजाति का 170 और 146, और अन्य पिछड़ा वर्ग का देखोगे तो 216 और 200, और अनुसूचित जाति का देखोगे तो 196 और 180 के लगभग लगभग है। जाहिर सी बात है दोस्तों, देखो कट ऑफ ज़्यादा है, इसलिए हर एक चीज़ को आप ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, और नोटिफिकेशन को ध्यान समझना, और मेरे साथ जुड़े रहना। मैं आपको हर टाइम जैसे भी कोई न्यूज़ इससे संबंधित आएगी, मैं आपको इसका वीडियो बना के आपको अवेयर कर दूंगा। ओके। देखिए आगे लिखता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल आयु सीमा में देखोगे आप कि देखो कांस्टेबल की भर्ती के लिए पुलिस जो पुरुष होते हैं वो 18 से 25 वर्ष, पुरुष और महिला उम्मीदवार के लिए आयु सीमा अलग अलग है। अगर आप पुरुष हो तो 18 से 25 वर्ष हो सकता है, और महिला हो तो 18 से 28 वर्ष। ओके। अभी देखिए इसमें छूट भी मिलता है। छूट क्या रहेगा आपका कि अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल आयु में छूट चाहते हो, तो अगर आप देखो क्या है कि अगर आप ओबीसी हो, एससी एसटी पुरुष हो, तो आपको 18 से 31 वर्ष का समय मिलेगा। मतलब कि क्या है, 18 से 28, और 29 30 31, 3 साल आपका इस तरह बढ़ जाएगा। और देखिए विश्राम में यहाँ लिखता है 5 वर्ष। और अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल महिला के लिए सोच रहे हो, और आप ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, तो आपको 18 से 34 वर्ष का समय उसमें मिलता है, आयु छूट मिलती है। ओके। अब देखो एक यहाँ पे क्या है आपका शारीरिक माप परीक्षण। शारीरिक माप परीक्षण में अगर आप पुरुष हैं तो आपकी ऊंचाई 168 होना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति में आते हैं तो 160, महिला में 152 जो कि सामान्य होंगी, जो महिला सामान्य है उनके लिए 152, और जो महिला अनुसूचित जनजाति में उनका 147। छाती की बात की जाए तो देखो 79 टू 84 और 77 टू 82 होना चाहिए। और यहाँ पे देखो छाती के बारे में कोई कहा नहीं गया है। और महिलाओं में जो वजन की बात होगी तो कम से कम 40 किलो के ऊपर होना चाहिए। ओके। और जिनका अभी नहीं है तो वो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा शारीरिक परिश्रम भी करें, व्यायाम करें। सुबह मॉर्निंग में डाइट्स में जो भी चीज़ें होंगी, जो भी चीज़ें खाने पीने की हो सकती हैं खाएं पिएं, और अपने वजन पे ध्यान रखें। कभी कभी ऐसा होता है कि शारीरिक मापदंड में 1-2 इंच से लंबाई में लोग रह जाते हैं, और वजन में लोग रह जाते हैं, तो इन सब बातों का भी ध्यान रखिए। यूपी पुलिस कांस्टेबल मेडिकल टेस्ट। दोस्तों देखो मेडिकल टेस्ट ये आपका एग्जाम के बाद की चीज़ें हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को भी आप अपनी परीक्षा में ही सम्मिलित करना। केवल पढ़ाई करना या केवल पढ़ते रहने से ही बात नहीं बनेगी। अगर आपके में कोई कमी है, जैसे कि क्या है, मोस्टली जो लोगों को होता है वो होता है दृष्टि संबंधित चीज़ें। जैसे किसी को आई साइट प्रॉब्लम है, किसी को सुनने की समस्या है, किसी की दांत में मसूड़े कमजोर है, या दांत की कोई बात है, या किसी भी तरह का कोई भी आपका शारीरिक मापदंड में आप इस पैरा जो बना हुआ है उस पर फिट नहीं हो रहा है, तो मैं आपको यहाँ देखो हर चीज़ समझा रहा हूँ, उसको समझो, और उसको समझ करके जहाँ लगे कि जो चीज़ कम है या जो चीज़ ज़्यादा है उस पे आप क्या करो, उसको आप देखो समझो और उसको ठीक करो। ठीक करने के कई सारे तरीके हैं, आप चाहे तो खुद से कर लो, अगर खुद से नहीं होता है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। ओके। तो देखो जैसा कि इसमें लिखा है कि विस्तृत चिकित्सा परीक्षा DAMI पे, तो ऊंचाई और वजन के बारे में मैंने आपको बताया है। तो पहला कदम ऊंचाई और वजन मापना है। पुरुषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 है, और महिलाओं के लिए 152 है आपका। और पुरुषों के लिए न्यूनतम वजन 50 किलोग्राम, और महिलाओं के लिए जो है 40 किलोग्राम है।
छाती का माप केवल पुरुषों के लिए है, तो न्यूनतम छाती बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुलाए 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए। न्यूनतम फुलाए 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। देखो ये सब चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। और देखो यहाँ लिखता है अ, दृश्य क्षुद्रता की जांच के लिए उपयोग किया जाता है। न्यूनतम दूरी कम से कम 6 बाई 6 और निकटतम वृद्धि के लिए देखोगे, निकटतम दृष्टि के लिए देखोगे तो आपका होना चाहिए 0.5 होनी चाहिए। उम्मीदवारों को रंग अंधापन नहीं होना चाहिए। जैसे क्या होता है, बहुत लोगों को कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उस उम्मीद अगर वहां पे भी आप सही नहीं बैठ पाओगे तो भी आप छट जाओगे। कान की जांच की बात की जाए तो सुनने की क्षमता जांच के लिए उपयोग किया जाता है। अभ्यर्थियों को सुनने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। देखो सुनने का मतलब क्या है कि आपके साथ वो क्या करेंगे कि आपका मेडिकल टेस्ट होगा जो कि आपका ईयर का रहेगा, ईयर मेडिकल टेस्ट लेंगे वो। तो उसमें क्या करते हैं कि हल्का सा आपको बीप करके सुनाई दे बोलेंगे, हल्का सा बीप होगा, उसको आपको समझना होगा। अगर आप वहाँ पे उस चीज़ को नहीं समझ पाते हो या नहीं सुन पाते हो तो भी आप वहाँ पे हल्की सी चीज़ों को आपको दिक्कत हो सकती है। दंत परीक्षण देख सकते हो आप, चिकित्सा परीक्षण देख लो। चिकित्सा परीक्षण में आपका क्या है, जैसे आपको दौड़ लगाया जाएगा, दौड़ोगे तो उसमें आपका हृदय, फेफड़ा, पेट, अन्य महत्वपूर्ण अंग की पूरी जांच होती है। दौड़ में भी पता चल जाता है वैसे ज़्यादातर चीज़ों का। फिर भी आपका मेडिकल टेस्ट इसका रखा जाता है। देखो यहाँ लिखा है समीक्षा चिकित्सा परीक्षा। ओके, अब इसमें लिखा है कि चिकित्सा परीक्षा का पुनर्मूल्यांकन। तो क्या होगा कि मेडिकल बोर्ड ने डीएमआई में अस्थायी रूप से अयोग्य घोषित किए गए अभ्यर्थियों को चिकित्सा स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया। फिटनेस मूल्यांकन में देखोगे आप, तो यह जांचने के लिए किया जाता है कि क्या अभ्यर्थी पुलिस कांस्टेबल के कर्तव्यों के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है। और अंतिम निर्णय क्या है, फिटनेस और अंतिम निर्णय मेडिकल बोर्ड द्वारा लिया गया। सभी मानदंड को पूरा करने पर उम्मीदवार को फिट घोषित किया जाएगा। तो देखो ये सब सारी चीजें आपकी यहाँ पे थी। ओके, तो देखो मैंने इस वीडियो में आपको सारी सब चीजें समझाई हैं जो कि महत्वपूर्ण थी। अब आगे देखिए, अगर आपको पाठ्यक्रम समझना है या कोई भी आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन जो सामने दिख रहा है उसको दबा लेना। मैं आपके लिए इस तरह के अपडेट्स लेके आता रहता हूँ। तो लेते हैं आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।